गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 24 अक्टूबर थर्सडे। कल निफ्टी 24,435 पे बंद हुआ, 24,435 पे। कल मुझे ऐसी उम्मीद थी कि निफ्टी 200 पॉइंट का स्विंग देगा ऊपर की तरफ और 24,735 पे वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन ऑपोजिट टू गिफ्ट निफ्टी वो कल मार्केट कम से कम 90 पॉइंट नीचे खुला। 24,378 के आसपास मार्केट खुला और वहाँ से उसने 200 पॉइंट का स्विंग दिया, 24,605 की तरफ 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का स्विंग दिया। तो वो नीचे खुला, इसकी वजह से वो 24,745 नहीं आ पाया और 24,605 पे उसने रेजिस्टेंस फेस की और वापस। मुझे कल पूरी उम्मीद थी कि निफ्टी 24,565 या 24,490 से नीचे बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 24,435 बंद हुआ। वो कंप्लीटली नेगेटिव ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड निफ्टी में दिखा रहा है। मैं बियर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुल मार्केट के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मार्केट हमारा बुल मार्केट ही है, आप ये मान के चलिए वी आर इन द बुल मार्केट। लेकिन करेक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ओवर प्राइस्ड है। डेफिनेटली ये बियर मार्केट नहीं है, आप इसको बियर मार्केट समझने की कभी भी गलती नहीं करना। बियर मार्केट समझेंगे तो आप सारी डिसीजन गलत ले बैठेंगे। बुल मार्केट है, लेकिन बुल मार्केट में ओवर प्राइस मार्केट है, इसकी वजह से ये करेक्शन आ रहा है और वो बहुत ही लॉजिकल और रिक्वायर्ड है। इट्स अ रिक्वायर्ड करेक्शन एंड विच शुड डेफिनेटली हैपन। तो फिलहाल हम लोग कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते जा रहे हैं और उसकी वजह से लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। ज़रा से भी हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और हम रेजिस्टेंस फेस करते हैं और उस पर रेजिस्टेंस फेस करते हैं जो उसके नीचे का रेजिस्टेंस फेस करते हैं जो लास्ट टॉप होता है। वो टॉप हम टच भी नहीं करते, उसके पहले ही हम रेजिस्टेंस फेस कर लेते हैं। जैसे इस वक्त का टॉप था 24,745, लेकिन हम 24,745 की तरफ हमने टच ही नहीं किया। 24,645 के नीचे ही हमने रेजिस्टेंस फेस कर लिया। तो कंटिन्यूसली हम लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाते जा रहे हैं। तो आज इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 50-60 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात मानी जाए तो निफ्टी को इस वक्त 24,490 खुलना चाहिए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी क्यों प्लस दिखा रहा है उसका कोई लॉजिकल रीज़न इस वक्त समझ में नहीं आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि नास्डैक ऊपर है क्योंकि कल पोस्ट मार्केट आवर्स में यूएस में टेस्ला के रिजल्ट्स आए थे और टेस्ला पोस्ट मार्केट में इस वक्त 12% करीब प्लस दिखा रहा है। उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी हमारा एक फार्मूला है कैलकुलेट करने का, जो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से वो प्लस दिखा रहा है 65 पॉइंट। अगर मैं मान भी लूँ कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट खुल जाता है तो भी 24,500 के ऊपर तो नहीं खुलेगा। तो आज के लिए हम रेंज मान लेते हैं, हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आज आना चाहिए 24,545। मुझे नहीं लगता आज हम 24,545 को क्रॉस करेंगे और हम नीचे की तरफ जा सकते हैं सीधा 24,245। तो मेरा आज का जो टारगेट प्राइस है वो 24,245 है। तो मार्केट आज जो रेंज में रहेगा वो 24,245 से 24,545 में रहना चाहिए और मार्केट डेफिनेटली वापस आज 24,490 के नीचे बंद करेगा। और मुझे आज मार्केट की क्लोजिंग 24,245 दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्केट फिलहाल थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में, बियरिश ट्रेंड में नहीं है, डाउन ट्रेंड में है। तो ये आज का मेरा रेंज है निफ्टी का। और इसके अलावा दूसरे जो बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। देखिए मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बोला है कि एक जो कल मैंने एक वीडियो बनाया कि वाई मार्केट इज़ फॉलिंग, जिसमें मैंने आपको बहुत ही कम क्लियरली ये बताया कि कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होने के कारण भी मैंने बताए थे। हम सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे जुड़ेंगे, तो जितने भी लोग चाहें शाम को सैटरडे को 5 बजे जुड़ सकते हैं और हम डिस्कशन करेंगे सारी चीज़ों पे, इकोनॉमिक्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के कैसे चेक किए जाए वगैरह वगैरह। जितने भी सवाल होंगे मैं डेफिनेटली जितना मुझे आता होगा मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा। जो मुझे नहीं आता होगा मैं डेफिनेटली आपको बोल दूँगा मुझे नहीं आता है, ठीक है। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं आता है। तो सैटरडे को आप अगर चाहे तो जुड़िए 5 बजे। मैं कहीं से भी डेफिनेटली समय निकालूंगा। अगर मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो 5 बजे मैं डेफिनेटली
सैटरडे को आके आप सबसे बात जरूर करूँगा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है, कैपिटल मार्केट का मार्केट कैप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी देश की जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है, वगैरह वगैरह, इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं एक दूसरे से। आप भी अगर जो चीज़ मुझे नहीं आती और आपको आती है, आप मुझे सिखाइए, मैं भी बहुत कुछ और सीखना चाहता हूँ और आगे मैं भी बहुत आगे अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसे बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये थी इतनी मेरी कमेंट्री आज के बारे में। इन्फोसिस पे नज़र रखिए, इन्फोसिस अगर 1890 के ऊपर क्लोज करता है तो इन्फोसिस वापस बाय बन जाएगा, लेकिन 1890 पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। रिलायंस मुझे वीक दिख रहा है, मैं बार बार बोल चुका हूँ 2500 रुपये आ जाना चाहिए। बजाज ऑटो 10,500 पे बाय बनता है और 10,500 पे बाय बन के बजाज ऑटो को 10,745 और 10,990 के लिए खरीदना चाहिए। इसके अलावा हिंदुस्तान लीवर्स के रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं, नेस्ले के रिजल्ट्स बहुत ख़राब हैं, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत वीक है और ये मेरे को लगता है आने वाले कई सालों की स्थिति है और इसके बारे में हम बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, Hyundai ने कल बाउंस करने की कोशिश की, लेकिन वो वापस ऊपर जाके रुक गया और नहीं कर पाया क्योंकि वो ओवर प्राइस स्टॉक है। Hyundai वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। Hyundai को 1500 पे IPO लाना चाहिए, लेकिन लालच इतनी बुरी बला है कि इंसान को बस पैसा बहुत अच्छा लगता है, कैसे भी करके रिटेल इन्वेस्टर को लूट लेना है, बेवकूफ़ बना लेना है और पैसा 1960 रुपये में आप लेके आते हो, आपका दिमाग काम नहीं करता है क्या? अगर हम मारुति के वैल्यूशन में आपको लेके आओगे तो कौन खरीदेगा? IPO में यार लोग पैसा क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो उसमें पैसा बना सके। जब पैसा बनाने की जगह नहीं है तो आपके IPO में पैसा क्यों लगाएंगे? और 28,000 करोड़ का IPO लेके आते हो, इतनी बड़ी आप कंपनी चलाते हो, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता है कि आपका IPO का प्राइसिंग क्या होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल ऑफिसर को बोलिए कि ढंग से चेक करें और किस तरह से काम किया जाता। और जितने भी इसके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या जो भी एडवाइजर्स हैं, उन्होंने लालच में आके इसका प्राइसिंग किया और इनको डेफिनेटली ऐसे लोगों को सेक करना चाहिए Hyundai के द्वारा, क्योंकि IPO को फेल कर दिया। इससे कंपनी की रेपुटेशन पर डेंट लगता है। Hyundai जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया में हर कंट्री में उसकी गाड़ियाँ बिकती है और इतनी सक्सेसफुल कंपनी है, मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, दे नो हाउ टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, और उसके बावजूद वो ऐसे मैटर में आके फेल हो जाते हैं जो कंपनी के रेपुटेशन का बहुत बड़ा धब्बा है। तो Hyundai को जांच करनी चाहिए कि इस तरह का हमारे साथ कैसे हो गया। जब ये आइडिया जैसी कंपनी 20,000 का FPO लेके आती है और वो भी सक्सेस हो जाता है, तो सैल्यूट टू कुमार मंगलम बिरला। और आप सोच सकते हैं जो फाइनेंशियल टीम है उन्होंने कितना बुरी तरह से इस पर होमवर्क किया है। तो Hyundai को वापस इस पर रीथिंक करना चाहिए। ये वैसा ही केस है जैसा ये जो कंपनी है, कॉस्मेटिक की कंपनी है, वो करती है। मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में बाद में बात बताऊँगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी रिजल्ट्स ख़राब आए। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स ख़राब आए, लेकिन वो ऑलरेडी इतना ऊपर। नायका के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉस्मेटिक कंपनी नायका के बारे में बात कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस में भी ऐसा ही कुछ है कि रिजल्ट्स ख़राब थे, लेकिन बहुत मार्केट से गिर चुका था, इसलिए वो कल बाउंस किया है। तो ये सब है। इस महीने में 1 लाख करोड़ की 18-20 ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख करोड़ की FIs की सेलिंग हो चुकी है और अभी भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आना बाकी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। 11 बजे हम लाइव मिलते हैं, 11 से 1 लाइव करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में 2:30 बजे से 3:30 बजे की कोशिश करेंगे। अगर मैंने लंच जल्दी किया तो 2 से 3:30 करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे 11 बजे लाइव में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, बाय।